अब देखिए इसमें जो है अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ मेरे को पता है एज़ वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ तो बिस्मत का साइज़ सबसे बड़ा होता है, राइट। तो इसलिए साइज़ जो है मेरा इंक्रीज़ कर रहा है एज आई एम गोइंग डाउन द ग्रुप। तो साइज़ अगर मेरा इंक्रीज़ कर रहा है तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एटम है और एक छोटा एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बड़े वाले पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ द होल एरिया टू डिस्ट्रीब्यूट। और छोटे वाले पे जो है मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के होगी क्योंकि साइज़ ही छोटा है। और अगर मैं ये एटम ले लूँ और इस पर वही सेम साइज़, तो इसकी जो डेंसिटी है काफ़ी जो है कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरा साइज़ बढ़ेगा डाउन द ग्रुप तो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, सॉरी, साइज़ बढ़ रहा है और मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है, ठीक है, इन सब के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ठीक है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, तो मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ जो लोन पेयर है दैट इज़ डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट रही है तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर लोन पेयर नहीं होगा तो कहाँ आएगा बेसिक, तो इसलिए मेरी जो है बेसिसिटी भी घट रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इज़ डिक्रीजिंग। दैट इज़ वाई बेसिसिटी डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। बेसिसिटी मेरी डिक्रीज़ हो रही है और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, बेसिसिटी डिक्रीज़ हो रही है ना, तो हमारा ऑर्डर ये रहेगा NH3 देन PH3 देन SBH3, sorry this will be ASH3 then SBH3 and then at the last we have bismuth की halide, ठीक है। So this will be my order for the basicity as we go down the group. Now let us talk about the reducing character. अगर हम reducing character की बात करें so again we have ना पा सब बकवास, ठीक है। So we have this ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं हमारे पास अगेन। तो अगर हम देखें जो हमारा NH है, ठीक है, NH की हमारे पास बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें दैट इज़ द लीस्ट, ठीक है। अगर NH देखें तो बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम है, फिर PH की थोड़ी बड़ी, देन अगेन। और बिस्मथ की अगर हम देखें तो बिस्मथ की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ द हाईएस्ट, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है इसकी। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ सोच के, अगर मेरे पास ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान है फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान है ना, बिकॉज ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मेटल के काफ़ी दूर है, तो इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो H+ है ये ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता क्या है, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कि वो कितने आसानी से अपना H+ को डोनेट कर सकता है। H+ को डोनेट करने की एबिलिटी इज़ माई रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वाला मेरा सबसे ईजिली अपना H+ जो है डोनेट कर सकता है और ये वाला बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा ना H+ को, अपने पास ही जाना नहीं देगा H+ को। सो दैट इज़ वाई जो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो नीचे आते आते बढ़ता है। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड बेसिसिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ऑफ ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर हाइड्राइड्स, ठीक है, इसको कोई हलाइड्स पे या फिर N2P2 इस पर नहीं लगाना है, दिस इज ओनली फॉर ग्रुप 15 की हाइड्राइड्स। और गाइस अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई